जय हिंद दोस्तों, आज संडे है और ये वीडियो आपके लिए है। ये आपको जगाएगा, आपकी कान खोलेगा कि यदि आप पेंशन जा रहे हो, यदि आप कम्यूटेशन लेते हो तो कितना पैसा मिलेगा सिपाही से लगाकर सूबेदार, मेजर, ऑनरी, लेफ्टिनेंट और कैप्टन तक, और कितना आपसे वसूली किया जाएगा। क्या ये वसूली सही है? यानी आपसे जो पैसा वापस लिया जाता है उसको सुनकर के आप परेशान और हैरान हो जाओगे, सरकार आखिर में ये क्या कर रही है। ये सरकार की कब की नीति और नीति ये बदल क्यों नहीं रही है। ये मामला अभी कोर्ट में गया है और कोर्ट ने कहा है कि ये गलत है कि आप पैसा जो देते हो कम्यूटेशन के रूप में और 15 साल तक रिकवरी करते हो, ये अवैध है। जब तक उसकी रिकवरी लगभग 10 साल में कंप्लीट हो जाती है, फिर 5 साल में आप रिकवरी करते हो, इस ब्याज दर से करते हो, उसको मैं कोर्ट का एक ऑर्डर पढ़ के सुनाऊंगा। आखिर क्या नियम है इसके ऊपर सुनाऊंगा। बोर्ड पे आपको सिपाही से सूबेदार, मेजर तक कितना कम्यूटेशन बनता है और उसमें कम्यूटेशन में क्या घाटा होता है और एक ही जो फायदा है उसके बारे में बताऊंगा। ये थोड़ा सा समय लग जाए लेकिन इसको ध्यान से सुनना। दोस्तों, ये कोर्ट का ऑर्डर है, ये 2 दिन पहले का है। शीला देवी एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स। पंजाब स्टेट के गवर्नमेंट के लिए उन्होंने केस डाला और प्रेजेंट में विकास चरथ एडवोकेट थे। द पिटिशनर इंटर एलिया चेंज द प्रोविजन ऑफ सब रूल 2 ऑफ रूल 11.1 of the Punjab Civil Service Rule Volume 2 Annexure P2 seek restoration of the commutation portion pension after period of 15 years instead of 11.5। इन्होंने कहा है कि 15 साल तक रिकवरी क्यों। काउंसिल फॉर द पिटिशनर कंसिडर द रिकवरी कम्यूटेशन पोर्शन ऑफ पेंशन अपीयर टू एक्सेस व्हाट इज एक्चुअली लीगली ड्यू रिस्पोंडेंट। उन्होंने कहा है फाइंड्स ऑफ मेंस, उन्होंने कहा है कि आप 15 साल तक इस तरीके से पैसा क्यों वसूली कर रहे हो। और आपके साथ ये ओम प्रकाश अनेजा, स्टेट वर्कर्स, ये 2 आपके पास कोर्ट के ऑर्डर हैं। और कोर्ट के ऑर्डर के बाद जैसे इसमें उन्होंने कहा है कि प्रिय सभी के लिए केंद्रीय कर्मचारियों का है, सरकार ने सेवानिवृत्ति के बाद भुगतान की गई पेंशन के कम्यूटेड मूल्य की वसूली के लिए 15 वर्ष की समय सीमा निर्धारित की है। यह 12% की प्रचलित ब्याज दर पर आधारित था। जब यह क्या 12% जब ब्याज मिलता था तब उन्होंने कहा 15 साल तक रिकवरी होगी। 2006 से ब्याज दर में गिरावट आ रही। जब आपका पैसा है उसमें 2010 में 8% और वर्तमान में 7% के आसपास घूम रही है। उन्होंने कहा है मैंने श्री RS जिंदल सेवानिवृत्त सचिवालय अधीक्षक ने गणना की कि 8% की कम्यूटेशन की पूरी राशि लगभग 10 साल में वसूल की जाती है और ये सरकार इतने लंबे समय तक कितने पैसे की वसूली करती है। ये ऑर्डर है। आइए अब हम बोर्ड पर समझाते हैं इस चीज को। बिल्कुल सही है। सपोज करो कम्यूटेशन रजिस्ट्रेशन, आपका रैंक हवलदार है और मैं सबका बताऊंगा सूबेदार कितना कितना मिलता है। आपकी बेसिक पे, मिलिट्री सर्विस पे और क्लास पे मिलकर 52,000 बनती है तीनों। अब जब आप मंथली पेंशन आपकी 50% ऑफ बेसिक पे टोटल पे हो गई तो ये 26,000 हो गई, यानी 52,000 का 50% 26,000 आपकी मंथली पेंशन है। अब पेंशन में आपने डिसाइड किया कि मैं 50% इसको बिक्री करूंगा और कम्यूटेशन लूंगा, तो 50% यानी 13,000 आप के लाभ से कम्यूटेशन लेना चाहते हो। अब सरकार का रूल क्या है कि कम्यूटेशन 50% आपकी पेंशन इंटू 12 इज इक्वल टू परचेस वैल्यू एज पर एज नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ। तो 13,000 गुणा 12 इज इक्वल टू 0.909। अब ये है परचेस वैल्यू है। अब ये परचेस वैल्यू का चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सरकार ने बनाया है। कम्यूटेशन वैल्यू 4 है पेंशन ऑफ पर एनम एज नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थडे कम्यूटेशन वैल्यू एक्सप्रेस नंबर ऑफ ईयर। ये सारे लिखे, आप 20 साल के हो तो कितना है, आप इसके हो तो कितना है, इस तरीके से सारी चीजें लिखी हुई हैं दोस्तों। हर एक चीज का ये अलग अलग ये चार्ट दिया हुआ है। अब आप समझ सकते हो कि ये कम्यूटेशन जो वैल्यू है, मान लो हमने कोई भी कम्यूटेशन वैल्यू डाल दी। सपोज करो आपने 13,000 से आपको कम्यूटेशन मिला 14,18,004, आपको टोटल ये मिला गुणा 12 करने के बाद। अब जो 13,000 आपकी हर महीने EMI कटेगी, EMI पर मंथ डिडक्टेड अप टू 15 साल तक कटेगी, यानी 13,000 आप हर महीना और 1 साल में यानी 12, 1 साल में 1,56,000 आप कम्यूटेशन की रिकवरी कर रहे हो। समझ गए मेरी बात हो। कोई 13,000 आपका हर महीने कट रहा है तो 12 यानी 12 महीने का 1 साल का निकाला तो 1,56,000 पर ईयर कट रहा है। अब 1,56,000 गुणा 15 साल कर दो तो 23,40,000 कटा।
कितना कटा? 23,40,000। लिया कितना था आप देख सकते हो, आपने लिया था लगभग 14 से 23 यानी लगभग 10 लाख आपसे ज्यादा वसूली की जा रही है, क्योंकि जब रेट 12% ब्याज था, अब कम है तो आप देख सकते हो। अब होता क्या है कि अब यदि इसी को 12 साल तक आप रिकवरी करते हो तब भी 18,72,000 हो जाते हैं। 14 से 18 आप समझ सकते हो कितना हो गया, वो आप देखते हो, तब भी 18,72,000 गवर्नमेंट इंटरेस्ट भी ले सकती है, तो 12 लाख। ये गुजरात सरकार सिर्फ 12 साल तक रिकवरी कर रही है, एक स्टेट गवर्नमेंट है, मैं आपको बता रहा हूं, बाकी सभी 15 साल तक कर रहे हैं। बट आपका अमाउंट ये 10 साल में भी रिकवरी करता है तब भी 15,60,000 होता है, यानी तब भी इससे ज्यादा होता है, और ये बराबर ही गवर्नमेंट करती है, तो 10 साल में लगभग 9 साल में पूरा रिकवर कर सकती है। तो यानी गवर्नमेंट किस तरह फायदा ले रही है, 15 साल का आपने देख लिया। यदि आप सिपाही हैं, यदि आप नायक हैं, यदि आप हवलदार हैं, नायब सूबेदार हैं, सूबेदार हैं, सूबेदार मेजर हैं, लेफ्टिनेंट, तो कितना कम्यूटेशन मिलेगा? सिपाही है लगभग उसको 10,40,000 मिलेगा, नायक है 12,80,000 मिलेगा, हवलदार है जैसे मैंने बताया 14,10,000 मिलेगा, नायब सूबेदार 15 लाख के आसपास मिलेगा, सूबेदार को 17 लाख मिलेगा, एसएम 18 लाख, लेफ्टिनेंट है 22 लाख और कैप्टन है 23 लाख। ये आपको वैल्यू मिलती है। और ये जो है ये 15 साल तक फिर हर महीने आपकी पेंशन में से कटती है। तो ये 10 ले रहा है तो इसको कम से कम 18 से 19 लाख पेड करने पड़ेंगे। ये 12 ले रहा है तो आप समझिए ये 20 से 21 पेड करने पड़ेंगे। 14 को आपने देखा 23 से 24 करना पड़ेगा, 15 को आपने 26 के आसपास करना पड़ेगा, 17 है तो आपने 29 करना पड़ेगा, 18 है तो आपको कम से कम 32 करना पड़ेगा, और 22 है लगभग उसको 35 करना पड़ेगा, और 37। इतने लाख रिकवरी होती है। ये 15 साल तक रिकवरी क्यों? कोर्ट ने कहा है 15 साल तक रिकवरी क्यों, और इस रिकवरी को 12 क्यों न किया जाए, जबकि एक स्टेट गवर्नमेंट है गुजरात इसने कर रखा है, बाकी मनमानी से पैसा खरीद रहे, पैसे से पैसा बना रहे हैं। और इसका फायदा की बात करते हो सिर्फ ये हम आर्मी पर्सन है, 15 साल के अंदर हमारी किसी की डेथ हो जाती है तो उसमें फैमिली पेंशन में से ये कटेगा नहीं, फिर आपकी फैमिली पेंशन पूरी मिलती है, और जो आपकी ईएमआई है वो कटना बंद हो जाएगी। ये मतलब आप समझ सकते हो रेयरली 0.1 में कोई है जिसके साथ अब भगवान कहीं किसी बंदे को ऊपर उठा लेता है तो उसकी भरपाई पैसे से नहीं की जा सकती। तो दोस्तों इसके ऊपर जबरदस्त आदेश है, ये पंजाब से पहल हुई है, और ये मामला फिर नेशनल इंक्रीमेंट की तरह कोर्ट में जाता है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में जरूर हमें कोई न कोई आने वाले दिन में अच्छी खबर मिल सकती है। धन्यवाद।